हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.6 इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। हमें देखिए फंक्शन गिवन है एक्स क्यू माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमें गिवन है इसको एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे। तो इधर से आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 5x डिवाइडेड बाई, और देखिए इस फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। और मेरे दोस्त ये फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। अब देखिए इसका हमें किस तरह से ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्या है x माइनस 3, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 3, फिर इधर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर b अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस। अब देखिए इस क्वेश्चन में नया क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है उन सभी में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं था। तो यहाँ पे हमने ए और बी का यूज कर लिया। तो थर्ड जो स्टेप होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी। स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो मेरे दोस्त ये वैल्यू लिखेंगे एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस 5x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन हमने लिखा है एज इट इज़ इक्वल टू। अब यहाँ से मेरे दोस्त हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ए लिखना है एज इट इज़। अब इस पूरे फंक्शन को अगर मैं इस पूरे वैल्यू को अगर मैं x माइनस 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस b एज इट इज़ इंटू, अगर मैं इस पूरे वैल्यू से अगर x प्लस 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करूँगा तो x माइनस 3 और x प्लस 3 बचेगा। तो x माइनस 3 और x प्लस 3, और मेरे दोस्त इससे ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे और फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 3 है। तो मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3। तो जब x इज इक्वल टू माइनस 3 इधर पुट करोगे तो क्या आएगा, -27 माइनस 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू, और जब आप इधर -3 पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस, और इधर जब आप -3 पुट करोगे तो क्या आएगा, b इंटू -3 इंटू -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस, इधर जब आप -3 यहाँ जब -3 पुट करोगे तो क्या होगा, 0। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से आ गया माइनस का 27 माइनस 5 3 जा 15, तो ये हो गया पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 प्लस, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा b इंटू माइनस का 6 और ये 10, -27 प्लस 15 -12 इज इक्वल टू माइनस का 60b
तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b इज़ इक्वल टू यहाँ से आ गया 1/5। तो ये देखिए हमने b कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है, x-3। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 3 पुट कर लेंगे। तो अब मेरे दोस्त मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पुट x इज़ इक्वल टू, मैं 3 पुट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है x-3, तो x की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ। तो इस पूरे फंक्शन में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे वैल्यू में मैं x इज़ इक्वल टू 3 पुट करूँगा। तो देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 माइनस 5 इंटू 3 15 इज़ इक्वल टू, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो क्या होगा, a इंटू 3 प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस, अगर मैं यहाँ 3 पुट करूँगा तो ये पूरा क्या हो गया 0 प्लस, अगर मैं यहाँ 3 पुट करूँगा तो ये भी पूरा क्या हो गया 0। और स्टूडेंट इधर भी ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ से कितना आ गया, 27 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इज़ इक्वल टू 60a। तो हमने a इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना कैलकुलेट कर लिया, 1/5। अब मेरे दोस्त यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ से करने वाले हैं कोफिशिएंट को कंपेयर। हमने यहाँ पे दो वैल्यू यूज कर लिया, x इज़ इक्वल टू +3 और x इज़ इक्वल टू -3। अब यहाँ से किसी भी सिचुएशन में आंसर पॉसिबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो देखिए इधर एक्स क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू, मेरे दोस्त अगर आप x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, मतलब कि a प्लस, जब आप x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ से आ गया प्लस का b। अब देखिए cx को x से मल्टीप्लाई करोगे तो सी एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर वापस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सी एक्स क्यूब, तो इधर से आ गया प्लस का c। अब मेरे दोस्त यहाँ पे 1 लिखना है एज इट इज़, a हमने कैलकुलेट कर लिया 1/5 और b भी हमने कैलकुलेट कर लिया 1/5 प्लस c। तो 1 इज़ इक्वल टू, इधर से आ जाएगा 2/5 प्लस का c, इसको इधर लेकर के आएंगे तो -2/5 इज़ इक्वल टू सी, तो कितना आ गया 3/5 इज़ इक्वल टू सी। यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं क्या, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू, जब आप 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो मतलब कि यहाँ मैं क्या लिख दूँ 3a, तो इधर से आ जाएगा 3a फिर प्लस। अब देखिए अब मैं 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x स्क्वायर आएगा, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ माइनस का, यहाँ से प्लस हटाइए और इधर लिखिए -3b प्लस। अब एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, देखिए अगर आप d को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, d को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और d को वापस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ +t, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 0 इज़ इक्वल टू 3 इंटू a हमने कैलकुलेट किया 1/5 माइनस 3 इंटू 1/5 प्लस का t, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो d हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 0। अब मेरे दोस्त यहाँ से क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो अब देखिए मेरे दोस्त हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए a हमने कितना कैलकुलेट किया, a हमने कैलकुलेट किया 1/5, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/5, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है dx अपॉन
एक्स माइनस थ्री का। फिर b हमने कितना कैलकुलेट किया, 1/5, तो वापस से इधर आ जाएगा 1/5, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x प्लस थ्री का। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी। तो c हमने कैलकुलेट किया कितना, 3/5, 3/5 इंटू एक्स प्लस, और d हमने कैलकुलेट किया 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका मेरे दोस्त हमें करना है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/5 लॉग मोड एक्स माइनस थ्री प्लस 1/5 लॉग मोड एक्स माइनस थ्री माइनस, और इधर से आ जाएगा 3/5 कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का। तो मेरे दोस्त इसका तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब इसका इंटीग्रेशन मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो इधर से आ जाएगा 3/5 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 3/5 एज इट इज़ इंटू डी टी अपॉन 2 यानी 1/2, और इंटीग्रेशन देखिए इसकी जगह पर हमने क्या लिखा, इसकी जगह पर लिखा डी टी अपॉन, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी एजूम किया। तो इधर से आ जाएगा 3/10 लॉग मोड टी प्लस सी इज इक्वल टू 3/10 को रखना है एज इट इज़ लॉग मोड, और टी को हमने क्या एजूम किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो अब देखिए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए ये दोनों स्टूडेंट क्या है, इधर भी 1/5 है और इधर भी 1/5 है। तो मैं यहाँ से 1/5 ले रहा हूँ कॉमन, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस 3/10 एज इट इज़, और लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो इसका मेरे दोस्त फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/5, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसकी जगह पे फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3/5 लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 7th का सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फंक्शन को लिखना है एज इट इज़। तो फंक्शन यहाँ से क्या गिवन है, 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, अब वापस से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें लिखना है सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वापस से हमें एलसीएम लेना है यहाँ पे, तो 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर से हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से मेरे दोस्त एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए लिखना है एज इट इज़ इंटू, अगर मैं इस वैल्यू से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस b इंटू, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ इंटू, अब मैं इससे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, तो चलते हैं आगे। देखिए तो वन इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं x की जगह पे -1 पुट कर रहा हूँ, तो पुट x इज इक्वल टू -1। तो देखिए 1 रहेगा एज इट इज़, -1 जब इसमें पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0, प्लस -1 जब मैं इसमें पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2b, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त 2b प्लस, और जब मैं -1 इधर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि 1 इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ से हमने b इज इक्वल टू 1/2 कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में ये है कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, मतलब कि अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें a, c और d इन तीनों का जो वैल्यू है ना वो हमें कंपेयर के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। तो मैं देखिए वापस से इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, मैं इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू, अब मेरे दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a रखिए एज इट इज़ इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स आया, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, प्लस का b इंटू, अब b को मल्टीप्लाई करेंगे, b को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस, अब देखिए सी एक्स प्लस डी है तो इसको एज इट इज़ रखिए सी एक्स प्लस डी को, और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। तो 1 इज इक्वल टू, तो a इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एज इट इज़ प्लस, अब मेरे दोस्त इनको मल्टीप्लाई कीजिए, सी एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी एक्स क्यूब, सी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी एक्स, और सी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2cx स्क्वायर, फिर प्लस डी से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर, डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डी प्लस, और डी को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2dx। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए a से तो आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का b प्लस सी एक्स क्यूब एज इट इज़ प्लस सी एक्स प्लस 2cx स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस 2dx। तो अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू, देखिए एक्स क्यूब इधर है और एक्स क्यूब इधर है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस सी, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कहाँ है, देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, इस एक्स स्क्वायर इधर है और इधर है, तो इन सब में से क्या करिए एक्स स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या a प्लस बी प्लस, और क्या बचेगा 2c प्लस डी, फिर प्लस, अब देखिए x कहाँ पर है, अब मेरे दोस्त x इधर है और x इधर है और x इधर है, तो यहाँ से क्या करिए x ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा a प्लस,
फिर x किधर है, c प्लस, और इधर है तो 2d। फिर प्लस का साइन लगाइए और देखिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए a है कांस्टेंट, b है और d है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, a प्लस b प्लस d। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ईजिली कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ से एक्स क्यूब को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग एक्स क्यूब कांस्टेंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इधर है क्या एक्स क्यूब, नहीं है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसको कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इधर x है क्या, नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, a प्लस सी प्लस 2d। अब ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, तो देखिए इधर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस का d। अब हमें यहाँ से क्या करना है, a b c d की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या कैलकुलेट किया हमने, a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए बी डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए बी डी का वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे ए बी डी की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ। तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम c इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस का 1/2। अब देखिए c हमने -1/2 कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे मेरे दोस्त a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0। तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो a प्लस और ये -1/2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब देखिए a भी कैलकुलेट कर लिया, c भी कैलकुलेट कर लिया, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे b कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम यहाँ से d भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट केस क्या है, a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1 है, और a हमने कितना कैलकुलेट किया, 1/2, और b भी कैलकुलेट किया 1/2, प्लस का d इज इक्वल टू 1। तो देखिए हाफ और हाफ ये कैंसिल हो जाएगा 1 से, तो d हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 0। तो मेरे दोस्त यहाँ से हमने a हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 1/2, b हमने कितना कैलकुलेट किया, 1/2, और c हमने कितना कैलकुलेट किया, -1/2, और d हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 0। तो ये वैल्यू मेरे दोस्त आपको याद रखना है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, मतलब कि अब हमें इंटीग्रेशन करना है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये, तो वापस से देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो मेरे दोस्त यहाँ से हमने a कितना कैलकुलेट किया, 1/2, और इंटीग्रेशन a कितना है, x प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा dx/x प्लस 1, फिर प्लस b भी हमने 1/2 कैलकुलेट किया, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और dx/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और c हमने कितना कैलकुलेट किया, -1/2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2, और d कैलकुलेट किया 0, और यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1। तो एक्चुअल में हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से ही आ जाएगा 1/2 एज इट इज़, और ये dx/x प्लस 1 प्लस 1/2 एज इट इज़ dx/x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, स्टूडेंट यहाँ x भी लिखना है, और ये आ जाएगा x/x² प्लस 1 इंटू dx। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ I1, इसको मैं कह देता हूँ I2, और इसको मैं कह देता हूँ I3। तो I1 जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस c। अब I2 यहाँ से क्या है,
1/2, इसको मैं ऊपर लेकर के चला जाता हूँ तो ये हो जाएगा x+1⁻², इज इक्वल टू 1/2, और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आ जाएगा x+1 -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू 1/x+1। फिर देखिए यहाँ से I3 कितना गिवन है, I3 है -1/2 और x/x² + 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो x² + 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू dx इज इक्वल टू dt/2। तो देखिए -1/2 एज इट इज़ इंटू 1/2 एज इट इज़, और इधर आ जाएगा dt/t। तो इधर से आ जाएगा -1/4 log mod t प्लस c। तो -1/4 log mod, और t हमने किसको एज्यूम किया हुआ है, x² + 1 + c। तो अब मेरे दोस्त इनके आंसर को हमें क्या करना है, कंबाइंड करके लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा इसका आंसर, देखिए I1 हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 1/2 log mod x + 1 प्लस, और I2 हमने कितना कैलकुलेट किया, -1/2 इंटू 1/x + 1 प्लस, और I3 हमने कितना कैलकुलेट किया, -1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/4 log mod x² + 1 + c। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था स्टूडेंट ये 7th वाला। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम एक ही क्वेश्चन रखते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है ये। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।